नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चितनानी। किसानों के ट्रैक्टर परेड निकलने में अब महज चंद घंटे का ही वक्त बचा है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। अब किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर तैयारियां भी अंतिम पड़ाव पर हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ एनओसी भी दे दी है और तय रूट पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत है। हालांकि भड़काऊ भाषण और हथियार की इसमें सख्त मनाही है। अब सूत्रों की माने तो टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 30,000 के करीब ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का तो दावा यह है कि 26 जनवरी की सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर यहां पर आएंगे। अब तय रूट पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल लिया है। परेड में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर टीकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेंगे और इसलिए व्यवस्था यहां पर सबसे ज्यादा चाक चौबंद है। पुलिस ने शर्त यह भी रखी है कि एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। टीकरी बॉर्डर से दिल्ली आने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसान सोशल आर्मी के 1000 वॉलंटियर्स की भी तैनाती है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने बाकायदा इस बात की गारंटी ली है कि परेड के दौरान कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अगर परेड के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके लिए वरिष्ठ किसान नेता ही जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के किसान ट्रैक्टर परेड के लिए अब तैयार हैं और उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, इन सभी तस्वीरों को आप देखें किस तरीके से लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब गाजीपुर, टीकरी, सिंघू इन सभी बॉर्डर से जो परेड है उसके निकालने की भी तैयारी हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही बरकरार है कि कल तो किसान ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद इस आंदोलन और इस किसान विरोध प्रदर्शन का हल कैसे निकलेगा, यह सवाल अभी देश के सामने बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। दयाशंकर दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं किसान संगठन। आशीष यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष यादव जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि कल ट्रैक्टर परेड है। परमिशन भी अब दिल्ली पुलिस और तमाम जगहों से आप लोगों को मिल चुकी है। पहले तो ये बताएं कि ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या कुछ आप लोग की रणनीति है और उसके बाद अन्य सवालों पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कल की ट्रैक्टर परेड को कैसे देखा जाए? आयुष जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर परेड हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में किया जा रहा है। पहले से भी सरकार से मांग थी कि हम लोग दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, पर दिल्ली में माहौल खराब ना हो। सरकार ने कहा किसान आने से दिल्ली का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, जो सरकार पहले एक दिल्ली में आने से किसान आ जाएंगे तो माहौल खराब होगा। हम माहौल नहीं खराब करना चाहते देश का। हम चाहते हैं कि ये परेड पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश की है और हर आम नागरिक की है भी है। इसमें सभी लोग शामिल होंगे। खास करके जो ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, ये हमारा रूट पुलिस विभाग से तय हो चुका है कि ये कौन कौन से रूट होते हुए 100 किलोमीटर का दिया गया है कि कौन कौन से रूट होते हुए जो हम लोग जाएंगे। तो ये तो पहले से ही तय था और हमारे साथ पूरा जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और वॉलंटियर भी तैयार कर लिए गए हैं जिससे कि कोई भी माहौल वहाँ खराब न कर सके। लेकिन आशीष जी, मुझे ये बताइए कि कल की जो ट्रैक्टर परेड है, क्या एक मैसेज भी है इसके पीछे सरकार के लिए? क्योंकि गणतंत्र दिवस तो पूरा देश मना रहा है, किसान भी मनाएगा, लेकिन ट्रैक्टर परेड क्या सरकार के लिए भी कोई मैसेज है? सरकार के लिए मैसेज क्या, देखिए ऐसा है, सरकार 10 साल के ट्रैक्टर के ऊपर बैन लगा रही थी, तो ये एक मैसेज भी है कि देखिए 10 साल का अगर ट्रैक्टर हो जाएगा तो किसान ट्रैक्टर और इंजन के ऊपर सरकार जो बैन लगाई, एनजीटी ने जो बैन लगाया, हमारा ये उनको भी मैसेज एक देने का है कि किसान इतना अमीर नहीं है कि हर 10 साल पर ट्रैक्टर और इंजन बदलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर एक बार किसान खरीद लेता है तो 10 साल का जब तक के उसके पास खेती रहती है तब तक उसी से काम चलाता है। तो ये एक मैसेज है एनजीटी को भी और सरकार को ये भी है कि सरकार जो है जल्द से जल्द जो है इन 3 कृषि कानून बिल को जो है रद्द करके और नए कृषि कानून जो है एमएसपी पे बनाए।
ठीक है, दयाशंकर दुबे जी का मैं रुख कर लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दयाशंकर दुबे जी। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, परमिशन भी अब तो दे दी गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन इस ट्रैक्टर परेड के क्या मायने समझ में आ रहे हैं? आयुष जी, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। और अभी आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि राष्ट्रपति जी ने किस तरह से सबको बधाई देते हुए एक एक चीजों को बताना शुरू कर दिया है। जहां तक किसान की बात है, किसान के लिए ये पहली सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी है। अदरवाइज आज से पहले आपने कभी ट्रैक्टर रैली की बात कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन अब ट्रैक्टर रैली ये हम ही लोग हैं जो सहमत होकर के ये साहस करते हुए, जानते हुए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमने ये रिस्क नहीं कहूंगा बल्कि किसानों का साथ दिया है ऐसा करके। तो मेरा मानना है कि किसानों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ा दिल दिखाते हुए देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी छुटपुट घटनाएं आ रही है, आपके चैनल से भी पता लगा है कि बागपत के कुछ किसान किसी बैरियर को तोड़ दिए और बैरिकेड को तोड़ के, लेकिन उनको यह समझना होगा कि चप्पे चप्पे पर ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि यदि आप इस तरह से तोड़ना शुरू करेंगे तो सुशासन के नाम पर आप कुशासन करेंगे और आंदोलन के नाम पर फिर वही बात होगी जो किसानों के नाम पर दाग पड़ेगी और किसानों को कहा जाएगा कि ये आंदोलन किसानों की खुशहाली के नहीं, देश की खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए किया जा रहा है जो अपना हिडन एजेंडा लेकर के उनके बीच में शामिल है और उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसानों की भी जिम्मेदारी है कि किसान सतर्क है। बड़ी अच्छी बात आई थी, एक बार बीच में कोई आतंकी आया था, लोगों ने पकड़ा। कोई ऐसा आदमी था जो जबरदस्ती दाढ़ी पगड़ी लगा के आया, उसको भी पकड़ा। मुझे लगता है किसान नहीं, किसान नेता तो बार बार कह रहे हैं, किसान नेता ने तो खुद भी इन बातों को कहा कि भाई वो जिम्मेदारी लेंगे सभी किसानों को। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो किसान नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। लेकिन दयाशंकर दुबे जी, हिडन एजेंडा की आपने बात की, कौन है हिडन एजेंडा चलाने वाला? भाई ये तो आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, कौन चला रहा है हिडन एजेंडा? देखिए, यदि इसको युद्ध माना जाए तो आपको लोगों को बार बार मैं कहता हूं कि मीडिया ही कृष्ण होती है और मीडिया ही अर्जुन होती है। आपको सब पता है कि ये कौन लोग हैं, चाहे जोगिंदर सिंह से, चाहे जोगिंदर यादव से शुरू कर लीजिए और चाहे वो लोग जो बाहर से लंदन में बैठ करके पूरी चीजों को चला रहे हैं। मेरा कहना है कि आज वो विषय नहीं है। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह बात नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये बात होगा कि कल हम गणतंत्र दिवस परेड को सुचारू रूप से कैसे चला करके विश्व को ये दिखा सके कि ये सरकार, देश की सरकार, ये वैसा नहीं होने देगी जैसे अमेरिका में हुआ था कि ट्रंप साहब के इशारे पर ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने संसद को ही घेर लिया। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी और बहुत बढ़िया गणतंत्र दिवस परेड होगी, आप विश्वास रखिए। दयाशंकर दुबे जी, यही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ना, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि 1 लाख से ज्यादा अगर कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, किसानों का इतना सम्मान करते हुए आप लोग उनको एक्सेस भी दे रहे हैं, उनको परेड भी करने दे रहे हैं, तो जो बात कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए भाई, मानिए उनकी बात। 2 महीने हो गए उनको बैठे हुए बॉर्डर्स पर, किसने उनकी बात नहीं मानी है? देखिए आयुष जी, जब हम लोग आप जैसे सम्मानित चैनल पर बात करते हैं तो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हम उनकी कौन सी बात नहीं मान रहे हैं, हर बात को हम कह रहे हैं, लेकिन उनको क्या है कि एक बात पर लीक पर बैठे हुए हैं। आप किसान के जो कानून है, कृषि कानून, उसको ही खत्म कर दीजिए। कल को आप कहेंगे संसद को खत्म कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। राष्ट्र जो संवैधानिक तरीका है, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में बात हुई, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, वो कानून बदल दिया। आप कैसे कर सकते हैं? अब कल को डकैत कहें कि डकैती का जो कानून है उसको हटा दीजिए। कल को जितने मर्डर करने वाले हैं या जिनकी मंशा है वो खड़े हो जाए और कहें कि यही तो फर्क है ना किसानों में और लोगों में। भाई किसानों की बात को आप लोगों को आइडेंटिफाई तो करना होगा, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगला वर्ग भी ऐसा बैठ के ऐसा करेगा। ठीक है, मैं इस विषय पर आऊंगा। कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवाते हुए चर्चा में आगे बढ़ लेते हैं। वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। वीरेंद्र सक्सेना जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। एक तरफ तो कल किसान ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं, इस ट्रैक्टर परेड को आप कैसे देख रहे हैं? और दयाशंकर दुबे जी जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब देते चलें। देखिए आयुष जी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं प्रदेश और देशवासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं और खास तौर से दयाशंकर जी को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि उन्होंने
इतना अच्छा प्रवचन दिया, बातों को ना कह करके इसे प्रवचन ही कहिए, ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ मैं आशीष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और उनके टीम के सभी लोगों ने अपने मेहनतवश इस देश को बचाने के लिए काम किया। अगर आप आयुष जी देखिएगा तो 1906 और 7 में भी एक किसान आंदोलन हुआ था। जब अंग्रेजों ने कानून पास किया था, उस अंग्रेजों को उस कानून को वापस लेना पड़ा था, आपको याद होगा अच्छे से। और यही आज पूरा देश, क्या पूरा इतिहास देख रहा होगा और इतिहास में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि पहली बार अन्नदाता ने अपना हक मांगने के लिए किसी तानाशाही सरकार से, क्रूर सरकार से अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरा और कई महीने बीत जाने के बावजूद वो अपना हक ना पा सका। और देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किसान भाइयों ने एक परेड निकाली, जिसे पूरा देश देखेगा, पूरा संसार देखेगा कि एक किसान भाई जो कि अन्नदाता है, अपने देश को बचाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, क्रूर शासक को जागृत करने के लिए इस परेड को निकाल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि वो पूंजीपतियों की सरकार बनकर के रह गई है और पूंजीपतियों के दबाव में अभिषेक जी देखिए, ये तो आपने बता दिया कि ये परेड क्यों निकाली जा रही है। लेकिन भाई मैंने इसीलिए किसान नेता से सबसे पहले पूछा ना, परेड के मायने क्या है, क्या सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि वो ट्रैक्टर 10 साल वाले हटाना चाह रहे थे, बस खाली वही हमको सरकार को बताना है। बाकी किसान परेड इसलिए निकाल रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस है, वो मनाना चाह रहा है। अब ये परसेप्शन कैसे बना? अभिषेक वाजपेयी जी, जो बात आप बता रहे हैं, ये तो किसान ने भी नहीं कहा। देखिए, ये किसान भाइयों के हक की आवाज है। इतने सारे किसान भाई आखिर आ करके जो परेड निकाल रहे हैं, वो इस शासन को, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा देश है, हमारे साथ पूरा किसान संगठन है, हमारे साथ एक एक कार्यकर्ता है, चाहे वो विपक्ष का हो। और मैं जानकारी दे दूं कि दयाशंकर जी के भी काफी सारे लोग किसान संगठन में आकर के उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। ये शायद उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूं और बता रहा हूं इस बात को। और ये आने वाली सरकार को मैसेज होगा कि आपको उनकी बात बैठ करके सिर्फ वार्ता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वार्ता के साथ साथ चर्चा सार्थक रूप में करनी पड़ेगी। आपको यह कह करके काम नहीं चलाना पड़ेगा कि किसान भाई इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। आपको पूंजीपतियों का पक्ष छोड़ करके किसान भाइयों के बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगी, जो कि देश हित में होगा। ठीक है। वीरेंद्र सक्सेना जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत सारे गणतंत्र दिवस आपने देखे होंगे, लेकिन कल का गणतंत्र दिवस तो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि किसान भी अब इस परेड के अंदर होगा। यानी कि जो जय जवान जय किसान की बात होती थी, कल सही मायने में वो दिखेगा। लेकिन इसका मैसेज क्या आप देख पा रहे हैं, इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं? और ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो आंदोलन चल रहा है, इसका हल आपको नजर क्या आ रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? वीरेंद्र सक्सेना जी। देखिए आयुष जी, ये अब ये तय करना होगा कि सरकार या देश जो है सड़क के लोग चलाएंगे या पार्लियामेंट में चुनी हुई सरकार चलाएगी। जी, इतनी बड़ी रैली निकालने का जो मतलब है सिर्फ ये है कि बात सीधी ये है कि ये जो आंदोलन है, किसान का आंदोलन कम है, ये जो है सिर्फ मोदी के खिलाफ ये आंदोलन है। मोदी हटाओ आंदोलन, जितने लोग हैं सब लोग इसमें, जितना विपक्ष से जुड़ गया है, कम्युनिस्टों ने इसको जो है हाईजैक कर लिया है और वो सिर्फ ये चाहते हैं, ये जितने भी लोग जुटे हुए हैं सिर्फ वो ये चाहते हैं कि मोदी को किसी तरह हटा दिया जाए। उनको इससे मतलब ये नहीं है कि ये मुद्दा सही है या गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, पार्लियामेंट में का कानून नहीं मान रहे हैं, तो आखिर वो चाहते क्या है? क्या सरकार बुली करके चलेगी? क्या सरकार जो है सड़कों पे, फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? आपके चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर हैं, आपके पार्लियामेंट ने इसको पास किया है 2/3 बहुमत से, तो आप क्या चाहते हो कि आप सड़क से सरकार चलाओगे? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आशीष यादव जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, अगर जी दयाशंकर जी, मैं आऊंगा। आशीष जी की बात में एक बार सुन लेता हूं। आशीष जी, सरकार तो जो चुनी हुई है वो संसद से चलेगी, या फिर अगर इस तरीके से सड़कों पर बैठ करके नहीं आपको वापस लेना होगा, ऐसे कैसे चलेगा देश?
देखिए ऐसा है आयुष जी, सरकार तो संसद से ही चलेगी, और जो संसद से जो बिल पास हुए हैं, 3 कृषि कानून जो बिल पास हुए हैं, वो संसद और मंत्री और बीजेपी सरकार ही उसको जो है रद्द करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, पर हमारी बात सरकार से है और सरकार ही इसको रद्द करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई हम जितना मैक्सिमम कर सकते थे आपके लिए, जो सबसे बेहतर प्रस्ताव हमारे पास था वो तो हमने आपको दे दिया, अब उस प्रस्ताव पर आप विचार कर लीजिए। 1.5 साल के लिए हम होल्ड भी करने के लिए तैयार हैं, कमेटी बना करके हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं, बिंदु वाइज आप बातचीत कर लीजिए, जो आप अमेंडमेंट चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन वापस लेंगे उससे कम पर कुछ मंजूर नहीं तो फिर हल निकलेगा कैसे? आयुष जी अभी वो भी करेगी, ये बिल भी रद्द करेगी, सारे काम करेंगे, पर थोड़ा समय लगेगा, इनका इलाज होगा धीरे धीरे। अभी तो गांव में गए थे सब, पूरा गांव वाले ढूंढ रहे थे कि गांव में कहाँ कहाँ बीजेपी सरकार गई, यहाँ तो हमें गांव में कुछ दिखा नहीं बीजेपी सरकार का। तो ये सब जो है अपना अपना जो है ये चला रहे हैं अपना सिस्टम गांव में कुछ जा करके, पर गांव के किसान भी इनको ढूंढ रही है। दयाशंकर दुबे जी, गांव का किसान आपको ढूंढ रहा है और अभी धीरे धीरे आप लोग बैकफुट पर आएंगे। लास्ट वाली बात थोड़ी सुनाई नहीं दी, मीडिया के वजह से कुछ हुआ गड़बड़, थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम थी, बताइए ये तो ही है कुछ। दयाशंकर दुबे जी, अब आशीष यादव जी कह रहे हैं कि देखिए अभी तो आपने मैक्सिमम जो कर सकते थे वो उनको एक प्रपोजल दिया है, लेकिन धीरे धीरे अभी आप लोग इसको वापसी तक भी आएंगे, और गांव का जो किसान है वो तो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहा है, उनके नेताओं को ढूंढ रहा है, वो कहां है? मुझे लगता है कोरोना के समय पर आशीष यादव ने अच्छी तरह से इसको देखा नहीं। गांव में घर घर में लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे, और यही एक संगठन है आशीष, जो पहले तो बूथ लेवल तक चलता था, मंडल लेवल तक चलता था, अब सेक्टरों में जाकर के बूथ के एक एक बूथ के हमारे पास अध्यक्ष रहते हैं, जो जमीन पर जाकर के सेवा करते हैं, और वो आज भी संवाद जारी है। जहां तक आपकी बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबको भगवान सद्बुद्धि दे और कल की परेड अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये एक विश्व में मैसेज जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। जहां तक रही वाजपेयी जी की बात, वाजपेयी जी पढ़े लिखे आदमी मुझे दिख रहे हैं, काफी अच्छा बोलते भी हैं, मुझे तो अभी उन्होंने आउट ही कर दिया ये कहकर कि ये प्रवचन करते हैं। मैं आपको अब तथ्यों पर बात करता हूं आपसे। मुझे लगता है कि अभिषेक इस बात से आप जरूर संतुष्ट होंगे कि इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन सब अपनी मांग रख रहे हैं। कोई भी अभिषेक ये नहीं कह रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए अगेंस्ट में ये रैली है। आपको याद है ना, जब चली थी एक अन्ना की हजारे की एक रैली हुई थी, और उस रैली में आपने क्या किया? आपको घुटने टेकने पड़े, आपको समझ में नहीं आया जो क्या, लेकिन हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे ही लोग किसानों के साथ हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, आज भी है और कल भी थे। लेकिन आप जब जाकर के वहां टेंट लगाए तो निकाल फेंका। याद है सुरजेवाला जी के साथ क्या हुआ था? किसानों को तो आप स्वीकार ही नहीं है। ये हमारा घरेलू झगड़ा है, जरूर आपस में उनकी मांग है, वो मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है या उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप एक ही चीज लगाए रहते हैं कि उद्योगपतियों को दे दिया। आप मुझे बताओ अभिषेक, अंगुली तो उठा लेना बाद में, पहले ये बताओ मुझे कि यदि सबसे ज्यादा आरोप उद्योगपतियों से पैसे लेने का है तो वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। चाहे वो राहुल जी हो, मैं आपको इसको समझना होगा अभिषेक, चाहे राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, ये कौन सी कमाई की है हिंदुस्तान में? और जीजा जी की तो बात ही मत पूछो, अकली किसान है, लेकिन अभिषेक के पास क्यों नहीं गए? सुरजेवाला को क्यों भेजा? जीजा जी चले गए होते, और जीजा जी गए कहाँ? अडानी ग्रुप के साथ सरकार ने कौन सा एग्रीमेंट कर दिया 3 साल के लिए? जो वो इन्वेस्टमेंट करेगी उसमें सरकार रिवार्ड के तौर पे उनको पैसे देगी। इसके बारे में भी तो आप बता दीजिए। आप उनको सिर्फ भंडारण के लिए कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। अरे दयाशंकर जी, शब्दों को तोड़ परोड़ करके ना बोले आप। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। देखो अभिषेक, दयाशंकर जी, और बात रही आपकी, आपसे मतलब था कि आपका समर्थन छोड़ करके आपके साथी लोग आपका छोड़ करके किसान भाइयों के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं, तो यह पैमाना तय करता है कि आप गलत हैं।
और बात रही हमारी, हमने आपको याद होगा एक बार ने कितनी बार अपने अधिवेशन को खत्म कर दिया किसान भाइयों के साथ खड़े होने के लिए, अपने अधिवेशन को खत्म करके किसान भाइयों के साथ मंत्रिमंडल बैठा करके उनकी मांगों को मान करके आगे बढ़े। इस तरीके से आप ना बोले, आपके मुंह से शोभा नहीं देते हैं, दोहरा चरित्र मत अपनाएं। अडानी, आप वो मना करें कि किसान भाई भी आपके हैं और अडानी बंधु भी आपके हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपके ही गुजरात के चलिए आशीष जी से मैं पूछ लेता हूँ, भाई किसान किसके साथ में? चलिए मैं आशीष जी से पूछ लेता हूँ, आप दोनों लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। करवा दी। आशीष यादव जी मुझे बताइए, आशीष यादव जी मुझे बताइए भाई, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी किसानों का सही मायने में भला सोच रही है? कांग्रेस सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है? किसान भाइयों के, चलिए किसान भाइयों से ही पूछ लेते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, भाई किसान भाइयों से ही पूछ लेते हैं। अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, वो आप पे आरोप लगाएंगे, आप उन पे लगाएंगे। किसान से मैं पूछता हूँ, आशीष यादव जी, कौन सी पार्टी है जो किसान का सही मायने में भला चाहती है? हाँ, मैं पहले तो बीजेपी प्रवक्ता जी का मैं जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि कोरोना काल में घर घर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मदद पहुंचाई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जब कोरोना काल में घर में बैठे थे तो पूरे देश का किसान अन्न जो है पैदा कर रहा था और उस अन्न को पूरे देश में कमी नहीं होने दिया। पूरे देश का अन्नदाता जो है पूरे देश में अपना कार्य कर रहा था। जब पूरे लोग सब लोग घर में बैठे थे तो देश का अन्नदाता खेत में काम कर रहा था। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। और रही बात जहाँ तक के पार्टी की बात है, तो जिस पार्टी को हमने कांग्रेस को भी बनाया, हमने बीजेपी को भी बनाया, हमने सपा को भी बनाया, हमने बसपा को भी बनाया, हमने आरएलडी को भी बनाया, हम इस देश की पार्टियों को इस सत्ता पे लाते हैं जो देश की सत्ता इस किसानों के लिए काम करेगी। हम उस सत्ता के साथ में रहेंगे। अगर बीजेपी ने ये कार्य गलत किए हैं तो उनको सुधारने का काम करेंगे, ना कि हमारा किसान यूनियन का, हमारा बीजेपी वाइस किसान यूनियन धरना नहीं है। हमारे कृषि कानून जो हमें नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आशीष यादव जी, ये तो पूछा जाएगा ना भाई, 70 सालों में भला किसने किया है किसान का? किसने किया है? क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां दोनों केंद्र में सरकार चला चुकी हैं। भला किसने किया है सही मायने में? और क्यों किसान को आत्महत्या करनी पड़ी? क्यों किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है? क्यों किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है? ये तमाम सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। और किसान बेहतर बताएगा कि उसके लिए सही मायने में भलाई कौन करता है, कौन सोचता है। क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती हैं कि वो किसानों के साथ में। मुझे इस देश की एक इकलौती ऐसी पार्टी बता दीजिए जो इस बात को कहे कि वो किसान के साथ नहीं है। जब सभी पार्टियां आप लोगों के साथ है तो आपका भला हुआ क्यों नहीं? आयुष जी, एक बात पे अपनी बात रखूंगा। अभिषेक जी, मैं आऊंगा एक सेकंड में। जो किसान से जवाब चाहिए, एक मिनट आशीष जी, कौन सी पार्टी चाहती भला आपका? एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ बस। अब देखिए, एक मिनट हमें पहले पूरी अपनी बात कहने लीजिए। देखिए, ऐसा है 70 सालों में दोनों पार्टियों ने, अरे अभिषेक जी भाई, किसान की बात तो सुन लीजिए। दोनों पार्टियों ने राज किया है इस भारत पे, और दोनों पार्टियों ने ही अगर किसानों के लिए कार्य किया होता तो आज ये किसानों की हालत ना होती। जो आज किसान अपने जो है खेत में केवल जो है अपने बच्चों के फीस के लिए, कपड़ों के लिए, शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ती है, तब जाकर के बेटी की शादी कर पाता है। और जो आज कर्ज का ये माहौल बन गया है कि क्रेडिट कार्ड दे देंगे, इस पे कर्ज, उस पे कर्ज, किसान चुकाएगा कहाँ से? आप कर्ज तो दे दोगे बहुत आसानी से, बैंक दे देंगे, पर वो किसान उस कर्ज को कैसे चुकाएगा? कभी सरकारों ने सोचा? चलिए, ये किसान का सवाल है देश की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, जो ये कह रही हैं कि वो किसान के तैशी हैं। एक सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि उनके फायदे के लिए लाया, एक विपक्ष में बैठी हुई पार्टी जो ये कह रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। अभिषेक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भाई जवाब दीजिए, किसान क्यों नहीं संतुष्ट है आपसे? आयुष जी देखिए, एक पेड़ को अच्छी लकड़ी बनाने में, अपनी अच्छी लकड़ी बनाने में 60 से 70 साल लग जाते हैं, और उसी जगह उस पेड़ में अगर दीमक लग जाए तो 6 से 7 साल में वो पूरा पेड़ खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये जीता जाता उदाहरण है, ये आशीष जी अच्छे से जानते होंगे। और बात रही गई हमारी, जितना काम हमने किया है मुझे लगता है कि शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रहा है कि हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने में हमेशा प्राथमिकता दी है, और वार्ता को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। जब किसी भी कानून के बारे में, किसान के कानून के बारे में बात आती है तो वो इस बात पे बिल्कुल सही है। वो एमएसपी को कानूनी गारंटी आप लोग बना सकते थे ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोग लागू कर सकते थे, क्यों नहीं किया?
क्या दिक्कत थी? देखिए आयुष जी आपको ध्यान होगा हमने तब भी इस बात को कहा था कि किसी भी पहलू को लाने से पहले हम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे, विपक्ष से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही तब किसी कानून को आगे अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने में चर्चा की क्या जरूरत थी भाई? किसान तो कह रहा था ना, स्वामीनाथन आयोग तो बनाया ही इसीलिए गया था, लागू करते ना उसको, क्यों नहीं किया आपने लागू? बिल्कुल। और एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी किसान को? ये तो आप आवाज स्वीकार कर रहे हैं ना विपक्ष में बैठ के किसान को एमएसपी नहीं मिलती है। आयुष जी एमएसपी की घोषणा तो होती है, लेकिन वही एमएसपी तो आप लोग भी घोषित करते थे ना केंद्र में सरकार चलाते हुए। वो एमएसपी को लेकर के किसान को इंश्योर क्यों नहीं किया? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आपने ये क्यों नहीं लागू की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? क्योंकि आप तो किसान के सच्चे हितैषी है ना, क्यों नहीं किया आपने? भारतीय जनता पार्टी तो बैठी हुई है पूंजीपतियों की गोद में, ये तो आप लोग कहते हैं। आयुष जी मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि किसी भी कानून को अमली जामा पहनाने से पहले हर एक व्यक्ति से चर्चा हो जानी चाहिए, तभी उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? को लागू करने के लिए किससे चर्चा करनी थी? उसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए किससे चर्चा करनी थी? उसी ध्वनि मत से उसने प्रस्ताव को पारित कर लिया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए अभिषेक जी बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं, मुझे पता है आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वीरेंद्र सक्सेना जी, अगर सभी पार्टियां चाहती हैं कि किसानों का हित हो तो किसानों का हित हुआ क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र बिंदु में सिर्फ किसान है तो किसान का भला क्यों नहीं हुआ है अब तक? वीरेंद्र सक्सेना जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल मेरा आपसे यही है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर भला चाहती है किसानों का, चलिए वीरेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दयाशंकर जी मैं आपके पास आ जाता हूं, जवाब दीजिए। सत्ता आप लोगों ने भी चलाई और ऐसी स्थिति बनी क्यों कि किसानों को बाहर निकलना पड़ा, विरोध करना पड़ा? 3 महीने पंजाब में कर चुके हैं, 2 महीने यहां हो गए, टोटल अगर आप देखें तो 5 महीने से विरोध कर रहे हैं किसान। आप फायदे ही नहीं समझा पाए। मैं आपके माध्यम से अभिषेक को आग्रह करूंगा कि जिस तरह से मैं शांति से सुनता हूं और तब जवाब देता हूं, कोशिश करो वैसा ही करने के लिए, कि उच्छृंखलता जो है वो ठीक नहीं होती है, मेरा ये मानना है। और एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करके हम लोग सीधे सीधे तथ्यों पर बात करें। जो आयुष जी ने विषय उठाया है, किसानों का हितैषी कौन, इतने समय में क्या हुआ है, ये सबको समझ में आ रहा है कि आपने सिर्फ जमीन को लूटने का कार्य किया और कोई कार्य नहीं किया। हरियाणा की जमीन लूटी, अब मैं तथ्यों पर बात करूंगा, हरियाणा की जमीन लूटी आपने, राजस्थान की जमीन लूटी और अपनी करनी से बाहर हो गए। 70 साल का जो आप कह रहे हैं आपने काम किया है, मैं कहां कह रहा हूं जो आपने काम नहीं किया है, ये आपके काम ही तो आपको इस हालत में पहुंचाए। जीप घोटाला शुरू हुआ BHU से 47 में, और उसके बाद प्रखर रूप से आप इसमें आ गए 10 में, और 10 के बाद कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटालों के वजह से आपका सत्यानाश हुआ। तो बोलते हैं ना कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, गोदी में बैठा दिया, गोदी में बैठा दिया, किसके गोदी में बैठा दिया? अरे गोदी में तो आपने एक विदेशी के गोदी में पूरे देश को बैठा दिया। आज आदरणीय राहुल जी हैं, हम उनको नेता मानते हैं अपना, और आपसे भी चाहते हैं कि आप उनको अपना बड़ा नेता मानते रहिए, अभिषेक को आगे मत करिए, और फिर देखिए क्या होता है। ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। किसानों की जहां तक बात है, मैं ये आशीष का बड़े विनम्रता से जवाब दूंगा कि आशीष जी आपका विषय सही है, हो ही सकता है, लेकिन कतई बने हुए कानून को रद्द करना ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर हो गया, कानून बन गया। हमारी सरकार बार बार कह रही है कि आप कानून में सर संशोधन कराइए, जितना संशोधन होगा दयाशंकर जी, सवाल मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि 11 दौर की वार्ता आप लोग कर चुके, वहां पर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता या किसी विपक्षी दल का नेता नहीं पहुंचता था, यही किसान नेता वहां पे पहुंचते हैं, क्यों नहीं समझा पाए आप लोग? और आपने तो ये भी कह दिया कि हम तो जो मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब किसान संगठन इस पर विचार करें। और किसान बार बार इस बात को कह रहा है कि आप कानून वापस नहीं करेंगे, वो वापस जाएंगे नहीं, वो वापस अगर नहीं जाएंगे तो हल कैसे निकालेंगे? भाई ये भी तो किसान आपके ही है ना। सर आपको मैं बताऊं, किसानों के साथ तीनों स्टेट जो नेबरिंग स्टेट है, इनके किसानों के साथ मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि कल कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। रही बात जो उनके बिंदु हैं, उस पर फिर बैठक होगी,
और हम लोग इसको तय करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है। किसानों की जमीन कब्जा करने वाली सरकार नहीं है कि रिश्तेदारों के माध्यम से, जीजा के माध्यम से इनकी खेती करें। याद करिए आशीष, आपको भी कहीं ना कहीं सहमति देनी होगी, किसानों के खाते में हम कहते नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सक्सेना जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते देखिए इतने सारे केंद्र के अंदर शासनकाल आपने देखे, प्रदेश के भी शासन को आप लोगों ने देखा। किसानों का सच्चा हितैषी कौन है? और अगर सही मायने में किसान को लेकर की पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती हैं तो किसान की स्थिति सुधरी क्यों नहीं है? देखिए आयुष जी, बात यह है कि आज 70 साल में हर पार्टी किसानों को अपना हितैषी, उनका हितैषी बताती है किसानों को, लेकिन सच ये है कि कोई भी किसानों का हितैषी नहीं है। किसान की हालत जैसी 1947 में थी, आज भी जो है किसानों की हालत लगभग वैसे ही है। 19-20 का फर्क है। आज भी वैसे ही किसान परेशान है, आज भी किसानों की आत्महत्या हो रही है। आप सोचिए कि पिछले 70 साल में करीब 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर अगर सब कुछ कांग्रेस के रिजीम में ठीक था तो इस तरह से किसान क्यों बेहाल था? क्यों नहीं? इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं स्थितियां उनकी ठीक की, जो आज ये स्थिति आ गई कि किसान को जो है इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा है। और सीधी सी बात यह है कि ये मैंने फिर बताया कि ये लड़ाई सिर्फ मोदी के खिलाफ है। आप देखिए जो चेहरे आ गए हैं, वो कोई भी आंदोलन होता है वो आकर के बैठ जाते हैं कि उनको ये करना है कि उनको जो है मोदी के खिलाफ भाषण करना, कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा लेना है। और ये बात अच्छी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते, लोकसभा को नहीं मानते, राज्यसभा को नहीं मानते, राष्ट्रपति को नहीं मानते, तो आप किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 1.5 साल वापस ले ले। सरकार मान गए इस बात को कि हम 1.5 साल वापस ले लेंगे, लेकिन चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पीछे बहुत किसान है, बहुत ताकत है, तो आप इस बात को बुली करने में लगे हैं कि नहीं साहब सारे कानून जो है वापस ले लिए जाएं। इस तरह ऐसे जो है लोकतंत्र और भीड़ तंत्र की इस समय लड़ाई हो रही है, और इसमें ही देखना है कि कौन आफ्टर ऑल जो है कौन जीतेगा। आशीष यादव जी जवाब दीजिए। देखिए मोदी विरोध में बैठ गए हैं क्या? नहीं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मोदी विरोध है तो वो अपना समझता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मतलब है कृषि कानून जो किसानों, इस देश के किसानों को नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं, कल से लेकर के वहाँ पैदल नासिक से महाराष्ट्र तक के जा रहे हैं लोग पैदल। हम लोगों ने लखनऊ में 23 तारीख को आंदोलन किया कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी किसान है, यहाँ भी खालिस्तानी थे, यहाँ भी पाकिस्तानी थे, यहाँ भी हरियाणा थे, यहाँ भी तो प्रोटेस्ट हुआ किसानों का, यहाँ भी ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और धीरे धीरे करके बीजेपी सरकार जो है इस बैकफुट पे आएगी और जीत जो है इस भारत के किसानों की होगी। ना इसमें किसी की हार है, ना इसमें किसी की जीत है। बस ये है कि जो काले कानून कृषि के लिए बनाए गए, जो किसानों को नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों थोपने पे लगे हो, क्यों दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए हमसे बात करके आप बनाइए ना। आपको कौन रोक रहा है? आप जब अपने आप बना करके हमको दे रहे हो, जो चीज नहीं चाहिए वो हमको दे रहे हो जबरदस्ती, हमारे लिए ले लो, आपके फायदे का है। अरे भाई हमको फायदा नहीं चाहिए आपका, ये फायदा आपका है, इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है, ये जान लीजिए। ये कृषि कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? दयाशंकर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक जी चलिए, अभिषेक जी मैं आपको भी रोकूंगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। दयाशंकर भूल गए कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जी 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 अभिषेक जी बोलिए। आयुष जी आवाज आ रही है? जी 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 दयाशंकर जी को मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि पहली बात तो जो आंदोलन है ना वो बीजेपी जो काले कानून लेकर के आई है उसको वापस नहीं ले रही, उस बात पे किसान भाइयों ने आंदोलन किया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, इसको मोदी जी से जोड़े या ना जोड़े उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि मोदी हटाओ, इससे कोई फर्क नहीं है। किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये प्राथमिकता है। दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया कि 1.5 साल किसी कानून को स्थगित कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को कहा है किसान भाइयों से कि 1.5 साल स्थगित करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इसका अल्टीमेटम क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, इस बारे में कुछ भी उसने नहीं बताया हुआ है। तीसरी बात। चौथी बात, सबसे प्रमुख चीज है ये, जैसा कि मैं आशीष भाई की बात से बिल्कुल सहमत हुई, ये किसी की हार और जीत का बात नहीं है, ये अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई है। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें अगर
भारतीय जनता पार्टी इस कानून को वापस लेगी तो पूरा विपक्ष और पूरा देश का किसान उनकी वाहवाही करेगा और इस बात को मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसान भाइयों के साथ है। हम भी कहते हैं इस बात को कि उनको ये बात माननी चाहिए और उस तीनों बिलों को वापस करना चाहिए, काले कानूनों को। दयाशंकर दुबे जी, भाई क्या दिक्कत और है? अभी और एक बात दयाशंकर आप जी लोग ने बार जो बार बात कह कही रहे थी हैं, आज अपने भी हम लोगों ने वक्तव्य कृषि में, मंत्री को मैं सुना, इस बात को दयाशंकर जी, मैं इस उन्होंने ये बात कहा को कि बता दूं, देश अभी का दयाशंकर बहुसंख्यक जी ने इस किसान बात इस को खुद बिल के माना है समर्थन में है। कि आशीष जी से दयाशंकर कहा दुबे है जी, कि वो विषय बहुसंख्यक सही है किसान और हो कहाँ भी है? सकता है। और तो वो इसका बहुसंख्यक मतलब ये किसान इस बात आशीष को जी को क्यों समर्थन नहीं देते समझा हैं। रहा है जाकर के? आप लोग नहीं समझा पाए उन किसानों को, भाई लाइए ना सामने, वो किसान समझा देगा किसान को। वो कहाँ है बहुसंख्यक किसान? मुझे लगता है अभिषेक ने यदि बोल लिया हो तो मुझे दो ही बात कहनी है। देखिए, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक, ये उद्दंडता जो हो रही है, जिससे कि व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है, आप इसको मान ही क्यों रहे हैं कि ये 100% ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कल का ये रुक ही जाएगा। और ये काला कानून करते हैं ना बार बार। काला कानून जानते हैं आयुष जी क्या होता है? काला कानून तब हुआ था जब इमरजेंसी हुई थी और देश को पता नहीं लगा था, तब काला कानून हुआ था। काला कानून उसको कहते हैं जब रातों रात पूरे दिल्ली के सिख भाइयों को कत्लेआम इन्होंने कर दिया, वो काला कानून था और काली इनकी हरकत थी। अब काली कमाई की बात करें तो इनके जितने लोग जमानत पर है ऊपर से नीचे तक, वो काली कमाई है। मेरा कहना क्या है, एक ऐसी पार्टी जो सुशासन में भरोसा रखती है और ये बार बार कहते हैं दयाशंकर जी ऐसे, दयाशंकर जी वैसे, सच्चाई यही है कि किसान भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बैठे हैं, नेतृत्व के खिलाफ नहीं बैठे हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ पत्रकार माननीय बैठे हुए हैं सक्सेना जी से मैं आग्रह करूंगा और इनके विचार से सहमति दूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने को पटल पर लाने की एक कोशिश है। मोदी जी का विरोध करो, लोग मुझे याद करेंगे। बताया ना, जो सुरजेवाला जी आपके गए थे, आप अंगुली उठा रहे हैं, ऐसे ही वो भी गए थे वक्तव्य देने के लिए, लोगों ने वहां से भगा दिया, आपके नेताओं को भगाया गया, आपके पोस्टर को फाड़ दिया गया। आप क्या जवाब लेंगे? आप दोनों बोलते हैं ना बोलने देते हैं दूसरों से। अब जब प्रवचन कहा है तो सुनिए, आपकी पूरी हिस्ट्री में रख दूंगा। नानी के सामने कभी मामा की बखान नहीं करते हैं। अब इसे किस बात को समझो, एक एक चीज ये देश आपको जानती है, आपकी पार्टी को जानती है। और ये जो परिपाटी आपने बनाया है, ये कहने वाली नहीं है। मुझे क्षमा करो इन शब्दों के लिए, ऐसे शब्दों के साथ मैं डिबेट नहीं करता, लेकिन आप इतना मजबूर करते हैं कि एक उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी ये कह रही है काला कानून। अरे कुछ तो शर्म करिए। इन्हीं किसानों ने सांसदों को चुना है। ठीक है दयाशंकर जी इतना आश्वस्त है कि भाई देखिए, आप तो ये बात मान रहे हैं ना कि भाई देखिए, सत्ता का विरोध नहीं है, विरोध है कि आप जो कानून लाए उसको लेकर के, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस बात को कि इसको लेकर के विरोध हो रहा है। भाई उसका समाधान निकालिए। क्यों हो गया भाई 60 दिन से लोग बैठे हुए हैं, 150 के करीब किसान ऐसे हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। हल देखिए आपके ही इनसे निकलेगा ना दयाशंकर दुबे जी, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, आपसे सवाल है सीधा, आपको हल निकालना है और आप हल निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे? बिल्कुल निकालेंगे, वही बिल्कुल हम निकालेंगे और उसी के लिए हम धैर्य से बैठे हैं, बार बार उनसे मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको भी मानना होगा कि बनाए हुए कानून को हटाना उचित बात। विनम्रता से कहना चाहूंगा। चलिए अभिषेक जी बोल लीजिए विनम्रता से। शांत होंगे दयाशंकर दुबे जी। आयुष जी, बड़ी विनम्रता से दयाशंकर जी से कहना चाहूंगा, हमारे नेताओं की चिंता ना करें। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री तो तड़ीपार होकर के आए थे, उसके बारे में कभी चर्चा कर ले। और अपने यहाँ पे जो अपराधियों को और जो अपने यहाँ पे अधिकारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उसके बारे में भी बता दें। और बार बार ये बात कह रहे हैं भ्रष्टाचार की। ये उत्तर प्रदेश का इस समय एक अगर अखबार उठा करके देख ले उत्तर प्रदेश का, उठा करके आशीष जी, भ्रष्टाचार के बारे में इनको पता चल जाएगा कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो अगली तारीख भी तय नहीं है। पहले तो उम्मीद ये थी कि चलिए वार्ता का दौर चल रहा है, भले ही कोई निष्कर्ष ना पहुंच रहा हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन तो बना है ना दोनों के बीच में। लेकिन अब तो अगली वार्ता भी निर्धारित नहीं है, एक प्रस्ताव देकर के वार्ता वहीं पर खत्म हो गई है। कल आप लोग ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, परसों की रणनीति क्या है, कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे? कल गणतंत्र दिवस है, पूरा देश और किसान मिलकर के गणतंत्र दिवस को मनाएगा
और पूरे भारत में जश्न है इस बात का। और आगे की बात सरकार से ही तय होगी। सरकार जब चाहेगी, जब बुलाएगी, तो हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने अभी बात के लिए जो है विराम दिया है। सरकार फिर आएगी हमारे पास, हम फिर बात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बात सरकार और किसान के बीच में है, तो बात सरकार और किसान के बीच में ही होगी। और सरकार चाहेगी ये आंदोलन सरकार ही चलवा रही है। ये आंदोलन जब चाहेगी सरकार तब खत्म हो जाएगा। जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तब आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम लोग अपने अपने घर चले लेकिन आशीष जी, वार्ता में उम्मीद क्या बरकरार है आप लोगों की? क्योंकि आप लोग तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं ना कि आपको कानून की वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम मैक्सिमम जितना कर सकते थे वो हमने कर दिया है। तो जब आप अपनी बात पर क्लियर हैं तो वार्ता से उम्मीद क्या कर रहे हैं कि क्या समाधान निकलेगा? उम्मीद है। सरकार को हमने बनाया है, सरकार को जानते हैं कैसे सरकार मानेगी। सरकार को मनाना भी आता है, बनाना भी आता है, मनाना भी आता है हम लोगों को। सरकार मानेगी। अभी ये कृषि कानून भी रद्द करेगी, तब सरकार कहेगी कि जो है हम किसानों के साथ हैं और कृषि कानून किसान नहीं चाह रहा था इसलिए हमने रद्द किया। ये अभी सरकार कहेगी, यही सरकार कहेगी। अभी देखते जाइए डिबेट पे, अब यही सरकार इसी मुद्दे पे भी बात होगी आगे चल के। दयाशंकर दुबे जी, कब कहने वाले हैं आप ये कि हम किसानों के साथ में हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आशीष जी ने ये कहा कि सरकार मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? सरकार आपकी है भाई, सरकार किसानों की सरकार तो है ही, मानती है। ये तो कि देश के किसान और जवान का हमेशा सम्मान करती है। अब अभिषेक जी भूल जाते हैं, मैं भी उन्हीं घरों से आता हूं, बलिया जिला में घर है हल्दी में, और उन्हीं घरों से मैं भी आता हूं और सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी भी रहा हूं, कर्नल से रिटायर हुए। बातों में हमारी गंभीरता होनी चाहिए। इस वक्त जो विषय उठा है किसानों का, उस पर लगातार कृषि मंत्री तोमर साहब लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई व्यवस्था बने जिससे कि इसमें निकले, लेकिन आप करते क्या है? दाल भात में ऊंट का ठेहुने कहा जाता है यूपी के अंदर। ये किसान तो अपनी बात रख लेते हैं। अब बताइए, अभिषेक भैया कह रहे हैं कि हमारी सरकार जाएगी उनसे बतियाने के लिए। जरूरत क्या पड़ी है? आपको किसानों ने इस लायक छोड़ा ही नहीं। किसानों से हम बात करेंगे, समस्या को दूर करेंगे। हम कहां कह रहे हैं कि कोई विरोध है। बस एक बात है कि जो आज का विषय है कि ट्रैक्टर से जो यात्रा निकल रही है उसके रूट चारों पांचों होगी ना दयाशंकर दुबे जी, जब अगली तारीख तय होगी। वो तो है नहीं तय, आपने तो कह के कहीं पर खत्म किया ना कि इससे बेहतर हम नहीं कर सकते। कृषि मंत्री आज भी इस बात को दोहरा रहे थे, जब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है तो वार्ता की अगली तारीख तय कैसे करेंगे? क्योंकि किसान तो एकदम क्लियर है ना, वापस लीजिए नहीं तो घर वापस नहीं जाएगा। आयुष जी, यदि वार्ता नहीं हो रही होती तो हाल की ट्रैक्टर वाली कल की क्या स्थिति थी? परसों की वार्ता हुई ना, निकल के रास्ता आया। और मैं फिर करता हूं, ये फिर वार्ता होगी और किसानों के पक्ष में ही सब कुछ किया जाएगा। यहाँ हार जीत का मामला नहीं है, हार जीत का मामला नहीं है, किसान कल्याण की बात है। और वो हमारे किसान वो वही है जो हमारे घर के लोग हैं। उन्होंने ही ये पार्टी बनाई है, उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन ये है क्या चक्कर जानते हैं? राहुल भैया के चक्कर में अभिषेक उग्र हो जाते हैं। उनको बनाए रखना है, उनको कहीं ना कहीं पटल पर। कैसे बनेगा? यही सुरजेवाला ने तो दयाशंकर जी भाई आप दे रहे हैं, ये मौका क्यों दे रहे हैं कि राहुल भैया बने रहें? आप ऐसा नहीं, गलत बोल गए आप। भैया अडानी भैया के चक्कर से, देखिए, अडानी भैया के चक्कर से, पार्टी के ऊपर। चलिए ठीक है, वीरेंद्र सक्सेना जी का मैं रुक कर लेता हूं। वीरेंद्र जी, हल क्या है इसका? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार विरोध बरकरार है और जहां से शुरू हुई वार्ता आज भी वहीं पर है। ये कहकर कि मैक्सिमम हम जितना अच्छा कर सकते थे वहीं समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद क्या है और कैसे हल निकलेगा? अगर विरोध में भी बैठे तो भी हल निकालेंगे कैसे? देखिए आयुष जी, मैं ये तो नहीं जानता कि इसका हल कैसे निकलेगा, लेकिन अगर इतिहास देखें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल जो है वो बातचीत से ही निकला है और बराबर वार्ता करने से ही निकला है। और अशांति बनाने से या हिंसा करने से जो है किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। तो मैं तो किसानों से यही कहूँगा और सरकार से भी कहूँगा कि बीच का कोई रास्ता अवश्य निकालें और दोनों लोग शांतिपूर्वक समाधान करें। रैली निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक एक रैली निकाल लें। अगर वो चाहते हैं अपनी ताकत दिखाना तो ताकत दिखा दें, क्योंकि ऐसा कोई हिंसा या वायलेंस की बात नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे परेड के ऊपर पूरे विश्व की नजरें रहती हैं। तो कोई ऐसी अपनी चीज़ ना हो जिससे कि हर पूरे विश्व में हमारी किसी तरह के कोई कलंकित करने की बात हो। तो और
मैं बार बार यही कहूंगा कि इसके समाधान के लिए वार्ता ही हो सकती है और वार्ता ही इसका जो है एकमात्र उपाय है। वार्ता। चलिए वीरेंद्र जी, अब आपकी इसी बात के साथ तो ये चर्चा यही समाप्त करूंगा। वार्ता ही समाधान है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये वार्ता और इस वार्ता से समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि 11 दौर की वार्ता में अब तक नतीजे तक नहीं पहुंचा गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।